चलिए देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमने ये भी देखा था यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वह जीवाएं बराबर होती हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है और एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समविभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। हमने 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त पढ़ा था। 3 दिए गए असंरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। हमने समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां भी पढ़ी थी। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं और एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। हमने एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण पढ़े थे। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संगत जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। किसी वृत्त के सर्वांगसम चाप या बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। हमने दीर्घ चाप के बारे में पढ़ा था। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है और हमने पढ़ा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हमने ये भी पढ़ा यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतविष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं अर्थात वे चक्रीय होते हैं। हमने चक्रीय चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा था। एक चतुर्भुज चक्रीय कहलाता है अगर उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहां एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। और हमने पढ़ा यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है।